आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 45 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को कोरोना का टीका लगाने का काम हुआ शुरू। शहर में 100 नए टीका सेंटर्स खोलेगी कॉरपोरेशन। वालूज की कंपनी मालिक से साइबर ठग ने लूटे 18 लाख रुपए। 8 दिन गुजरने के बाद भी शादी खानों में नहीं खुले कोविड केयर सेंटर। शहर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मुतासरीन की तादाद, लेकिन कॉरपोरेशन इंतजामिया हनूज ख्वाब गफलत में। और तवील इंतजार के बाद खोला गया एलोरा का तारीखी घृष्णेश्वर मंदिर। अब खबरें तफसील से। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी जद्दोजहद में टीका अंदाजी मुहिम के तहत आज जुमेरात से उम्र रसीदा अफराद को टीके लगाने का काम शुरू किया गया। टीका लगाने के काम में तेजी लाने के लिए कॉरपोरेशन जल्द ही शहर में 100 टीका सेंटर शुरू कर रही है। कोरोना की खौफनाक वबा पर काबू पाने के लिए हाल ही में जिला के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने मकामी इंतजामिया के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया था। मीटिंग में राब्ता वजीर देसाई ने एहतियाती इक़दामात के तहत अस्पतालों में बेड की तादाद बढ़ाने, टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने, तिब्बी वसाइल फराहम करने के अलावा टीका अंदाजी सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत की थी। इसके बाद कॉरपोरेशन की हुदूद में 34 मकामात पर टीका अंदाजी सेंटर्स पर काम जारी है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर ने कहा कि शहर में 100 मकामात पर जल्द ही टीका अंदाजी सेंटर कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज से 45 साल से जायद उम्र वाले शहरियान की टीका अंदाजी शुरू की गई है। उन्होंने 45 साल से जायद उम्र वाले शहरियान से फौरी टीका लगाने की अपील की है। फर्जी ईमेल आईडी के जरिए एक शातिर जालसाज ने वालूज के एक कंपनी मालिक से 18 लाख रुपए हड़प कर लिए। साइबर क्राइम पुलिस इस साइबर ठग को तलाश कर रही है। वालूज सनती इलाके में विनायक शंकर राव देवलांकर मनु इलेक्ट्रिक्स नामी कंपनी चलाता है। अपनी कंपनी के लिए खाम माल हासिल करने के लिए इसने कोरिया की एक कंपनी के मकामी अफसर KL जंग की मारिफत रब्त कायम किया। खाम माल के लिए वो अपनी कंपनी से ईमेल आईडी के जरिए बातचीत कर रहा था। इस दौरान उसे कंपनी के ईमेल आईडी से मिलते जुलते आईडी से मैसेज मौसूल हुए, जिसमें उसे कंपनी का नाम केटेक कंपनी लिमिटेड, बैंक अकाउंट नंबर जुनूबी कोरिया लिखा हुआ था। इस मैसेज पर एतबार करते हुए विनायक ने कोटेक महिंद्र बैंक से अपनी कंपनी के अकाउंट से 23 अक्टूबर 2020 को 18,28,317 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके 2 दिन बाद ही कंपनी के मकामी नुमाइंदे KL जंग ने उन्हें फोन करके खामाल के बारे में पूछा। तब KL जंग ने उसे बताया कि कंपनी को ये रकम मिली ही नहीं। तब ये पता चला कि फर्जी ईमेल आईडी के जरिए इन्हें धोखा दिया गया है। विनायक ने शहर साइबर सेल पुलिस से रब्त कायम किया। साइबर सेल की हिदायत पर उन्होंने MIDC वालूज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद को देखते हुए कॉरपोरेशन ने शहर के 31 शादीखाने कोविड सेंटर में तब्दील करने का ऐलान किया था, लेकिन 8 दिन गुजरने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। शहर में कोरोना के मरीजों की तेज रफ्तारी से बढ़ती तादाद के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर के 31 फंक्शन हॉल शादी खाने अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया था, जहां कोविड सेंटर बनाए जाने थे, लेकिन कॉरपोरेशन का ये कदम महज कागजी सतह तक महदूद है। 8 दिन गुजरने के बाद भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शादी खाने तहवील में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक तरफ शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कॉरपोरेशन इंतजामिया कोविड सेंटर की तादाद बढ़ाने के लिए संजीदा नजर नहीं आती। उधर गुज़िश्ता 1 साल से शादियों और तकरीबात पर पाबंदी से शादी खानों का धंधा चौपट हो चुका है। अब कॉरपोरेशन ने इनमें कोविड सेंटर्स कायम करने का ऐलान कर दिया, जिससे शादी खाना मालिकान में नाराजगी भी नजर आ रही है। ST इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी कार्ड स्कीम की मुद्दत में 5 महीने की तौसी कर दी। कोरोना वबा की वजह से मुसाफिरीन की दुश्वारी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। ST कॉरपोरेशन की जानिब से 29 मुख्तलिफ तबकात के लिए ST किराए में 33% से लेकर 100% तक छूट दी जाती है। ST बस ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले तबकात के लिए आधार कार्ड से मुंसलिक स्मार्ट कार्ड स्कीम शुरू की थी।
स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को एसटी डिपो में स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा था, लेकिन कोरोना वबा के चलते स्मार्ट कार्ड हासिल करने डिपो तक शहरियान के लिए मसला बन चुका है। शहरियान की दुश्वारियों के पेश नज़र एसटी इंतजामिया ने स्मार्ट कार्ड स्कीम की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया। अब ये स्कीम 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी। एसटी इंतजामिया के मुताबिक जहां एसटी बस सर्विस जारी है, वहां मुस्तहिक अफराद स्मार्ट कार्ड स्कीम की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मुतवस्सित तबके के लिए खुशखबरी। भारत गैस की जानिब से शुरू की गई खुसूसी स्कीम के तहत अंबर गैस एजेंसी की अहम पेशकश। सिर्फ 3,850 रुपये में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, सेफ्टी पाइप और सेगड़ी के साथ नया कनेक्शन भी घर ले जाइए। इसके अलावा 1450 रुपये डिपॉजिट जमा करके सेकेंड सिलेंडर हासिल करें। स्कीम सिर्फ 31 मार्च तक। इस सुनहरी मौके का भरपूर फायदा उठाएं। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फोन नंबर 0240232344 2335 सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है, तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सिडको में एक खूंखार कुत्ते ने एक 5 साला बच्ची को बुरी तरह भंबोड़ दिया। कुत्ते के हमले में ये मासूम बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई। सिडको के साकिन विशंबर बड़क की 5 साला बेटी मनस्वी को गाय से बेहद लगाव था। वो रोजाना अपने घर से बाहर घूमने वाली गाय को रोटी खिलाती थी। बुध की सुबह वो अपने घर से बाहर खेल रही थी। इसी असना उसे एक गाय नजर आई। वो उसके पीछे चली गई। इस मकाम पर एक कुत्ती ने बच्चों को जन्म दिया था। ये कुत्ती अचानक मनस्वी के पीछे आ गई और इस पर झपट पड़ी। इस कुत्ती ने मनस्वी को जमीन पर गिराकर उसके पैरों पर 7 जगह काट लिया। कुत्ती के खौफनाक हमले से घबराई मनस्वी चीख पुकार करने लगी। वहां मौजूद 2 अफराद ने उसे कुत्ती से बचा लिया। इस इलाके में कुत्तों की बहुतात है। इनकी वजह से यहाँ लोगों में दहशत फैल रही है। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 5 रुपये में शिव भोजन स्कीम जारी रखने का ऐलान किया। इस स्कीम की मुद्दत गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो चुकी थी। मार्च 2020 से कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां झेल रहे मजदूर पेशा तबके और ख़ास तौर से रोज़ कमाकर गुजारा करने वाले मजदूर, हॉस्टल में मुकीम तलबा और बेघर व बेसहारा अफराद के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। इनकी इस दुश्वारी को दूर करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने 5 रुपये में शिव भोजन स्कीम शुरू की थी। स्कीम की मुद्दत 31 मार्च को ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ज़िला सप्लाई इंतज़ामिया को शिव भोजन स्कीम जारी रखने की हिदायत की। मकामी ज़िला सप्लाई ऑफिसर ने शिव भोजन स्टॉल मालिकान को 5 रुपये में शिव भोजन स्कीम हस्ब साबिक़ जारी रखने की हिदायत की। सिटी चौक पुलिस की कामयाब तहकीकात में व्हीकल चोरी की 26 वारदातों का पता चल गया। इन वारदातों को अंजाम देने वाले चोर ने अब तक 26 मोटरसाइकिलें पुलिस के हवाले की हैं। गुज़िश्ता महीने सिटी चौक पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद और सब इंस्पेक्टर केडी महानदोड़े ने शहनाज फंक्शन हॉल के करीब मशकूक अंदाज में घूम रहे एक नौजवान को गिरफ्तार किया। उसने अपना नाम सैयद हारून सैयद नसीब अली साकिन लोनार बताया। पूछताछ में ये इंकशाफ हुआ कि सैयद हारून व्हीकल चोर है। अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। इब्तदाई तफ्तीश में इसने औरंगाबाद, नासिक, बुल्ढाना और जलगांव में व्हीकल चोरी का इंकशाफ करते हुए 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें पुलिस के हवाले कर दी। मजीद छानबीन में इसने ये इंकशाफ किया कि इसने सिटी चौक, जिंसी, क्रांति चौक, एम सिडको, पुंडलिक नगर, मुकुंदवाड़ी के अलावा रिसोड, लोनार, ओंढा नागनाथ, जानेफल, मेहकर और सिंधखेड़ राजा से 14 मोटरसाइकिलें चोरी की थी। ये मोटरसाइकिलें वो अपने एक साथी की मदद से बैंक की जब्त की हुई मोटरसाइकिलें बतलाकर बेचता था। पुलिस ने इसके कब्जे से अब तक 26 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। इस कार्रवाई में रोहिदास खैरनार, शेख गफ्फार, संदीप तायड़े, संजय नंद, माजिद पटेल वगैरह ने अंजाम दी। साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव की नुमाइंदगी के बाद जिला कलेक्टर ने एलोरा के तारीखी घृष्णेश्वर मंदिर को खोलने की इजाज़त दे दी। जब इस मंदिर के दरवाजे खोले जा रहे थे, यहाँ माहौल काफ़ी जज्बाती हो गया। कोरोना वबा की वजह से तवील अरसे से एलोरा का मशहूर घृष्णेश्वर मंदिर बंद रखा गया था। इधर जिले में तमाम मजहबी इबादत गाहें खोल दी गई हैं, लेकिन घृष्णेश्वर मंदिर को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यह खदीम मंदिर आसार खदीमा के तहत आता है, जिसकी वजह से मंदिर खोलने के लिए तकनीकी दुश्वारियां पेश आ रही थीं। मंदिर बंद होने से इसके आसपास के दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया था। साबिक मेंबर असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने इस मसले पर तवज्जो देकर जिला कलेक्टर सुनील चौहान से मंदिर खोलने की दरख्वास्त की। जिला कलेक्टर चौहान ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी मंदिर खोलने का हुक्म जारी किया, जिस पर हर्षवर्धन जाधव अपने हामियों के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने मंदिर के जिम्मेदारों के साथ मंदिर का दरवाजा खोला। इस मौके पर यहां माहौल काफी जज्बाती नजर आया। दुकानदारों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये जानकर के उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी थी। हर्षवर्धन जाधव भी काफी दुखी नजर आए। आमचा विचार केला आणि मंदिर उघडलं। इतक्या दिवसापासून आम्ही उपाशी मरत होतो, एका टायमाला जेवण नव्हतं। त्याने आमची विचार केला, नीट येऊन मंदिर उघडण्यास मदत केली। तहसीलदार साहेबांना सांगितलं, त्याबद्दल त्यांचे खूप धन्यवाद। आणि देवाने मंदिर उघडलं त्याबद्दल देवाचे भी खूप धन्यवाद। मंदिर खोलने का मुतालबा कबूल करके इजाजत देने पर
हर्षवर्धन जाधव ने जिला कलेक्टर की सताइश की। एडीएन के लिए एलोरा से मच्छिंद्र घोरपड़े की रिपोर्ट। आज घृष्णेश्वर मंदिर हे भाविक भक्तांसाठी उघडण्यात आलेलं आहे। मी सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदय सुनील चव्हाण साहेब यांचा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो, कारण त्यांनीच हा निर्णय घेतलाय। खरं तर जिल्ह्यातले सगळेच मंदिरं उघडी होती, मात्र घृष्णेश्वर मंदिर उघडं होत नव्हतं, कारण ऐतिहासिक वास्तूमध्ये ते मंदिर येत होतं आणि त्यामुळे तांत्रिक अडचण होती। ही बाब ज्या वेळेला सुनील चव्हाण साहेबांच्या निदर्शनास आणून दिली गेली आणि जरी हे ऐतिहासिक स्थळ असलं तरी सुद्धा हे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे, त्यामुळे हे धार्मिक स्थळांमध्ये मोडतं आणि तथापि आपण हे स्थळ भाविक भक्तांसाठी उघडं करावं अशा पद्धतीची विनंती तिथल्या सर्वच भाविक भक्तांनी केली होती आणि सन्माननीय सुनील चव्हाण साहेबांनी ती विनंती मान्य करून आज मंदिर उघडं केलेलं आहे। त्याबद्दल मी सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदय सुनील चव्हाण यांचे पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में इंतजामी उमूर पर खर्च और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आज ऑनलाइन तर्ज पर ली गई। मीटिंग में जिला परिषद की सदर मीना शेलके, नायब सदर एलजी गायकवाड़, चेयरमैन किशोर बलांडे, अविनाश गलांडे, मोनाली राठौड़, अनुराधा चौहान, सीईओ डॉक्टर मंगेश गोंदावले और दिगर मेंबरान व अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में जिला परिषद की गाड़ियों पर खर्च और जिला परिषद के खर्च में कटौती, जिला परिषद के सर्कल में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। ऑनलाइन मीटिंग में मामूल की मीटिंग की तरह ही मेंबरान ने जारहाना अंदाज में अपने मसले उठाए। मुंबई उर्दू न्यूज़ के मारूफ सहाफ़ी रफ़ीउद्दीन रफ़ी आज शाम इंतकाल कर गए। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तदफीन आज ही रात खुलदाबाद में उनके आबाई कब्रस्तान में अमल में आएगी। इदारा एडीएन भी मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 45 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को कोरोना का टीका लगाने का काम हुआ शुरू। शहर में 100 नए टीका सेंटर्स खोलेगी कॉरपोरेशन। वालूज की कंपनी मालिक से साइबर ठग ने लूटे 18 लाख रुपए। 8 दिन गुजरने के बाद भी शादी खानों में नहीं खुले कोविड केयर सेंटर। शहर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मुतासरीन की तादाद, लेकिन कॉरपोरेशन इंतजामिया हनूज ख्वाब गफलत में। और तवील इंतजार के बाद खोला गया एलोरा का तारीखी घृष्णेश्वर मंदिर। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।